दोस्तों, ये बड़ा सा मकान है। इस मकान में जादू है। जादू ये है कि जो भी इस मकान में घुसता है अंधा होता है, और जब वो बाहर निकलता है तो सब कुछ दिखाई देता है, साफ साफ। है ना ये जादू? अब बताइए, इस बिल्डिंग को क्या कहते हैं? अगर आपने इस प्रश्न को ढंग से ना सुना हो तो दोबारा पूछता हूं। ये एक बिल्डिंग है, मकान है, और जादू है इस मकान में कि जो भी इस बिल्डिंग में घुसता है अंधा होता है, और जब वो बाहर निकलता है तो उसको सब कुछ साफ साफ दिखता है। बताइए, इस बिल्डिंग का क्या नाम है? मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, ये रियल है। चलो क्लू देता हूं। पहला क्लू है कि ये बिल्डिंग दुनिया के हर कोने में पाई जाती है। नहीं गेस कर पाए? दूसरा क्लू लीजिए। इस बिल्डिंग के अंदर आप भी जा चुके हैं, अब तो बता दो। एक और क्लू, आप इस बिल्डिंग में एक बार नहीं कई कई बार जा चुके हो। घुसते हुए आपको कुछ नहीं दिखता, और बाहर निकलते ही सब कुछ दिखता है। देखिए, लिखा भी हुआ है यहां। इस बिल्डिंग का नाम है स्कूल। स्कूल तो गए हो ना, पढ़े लिखे तो हो ना। पढ़ना कितना बोरिंग होता है। भगवान ने शरीर दिया, दिमाग दिया, कितना अच्छा होता अगर भगवान इस दिमाग में पहले से ही नॉलेज डाल के देते। स्कूल जाना ना पड़ता, पढ़ाई करनी ना पड़ती, माइंड को कंट्रोल करना ना पड़ता, बैठे बैठाए सब काम हो जाता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है माइंड को कंट्रोल करने की। माइंड को जितना कंट्रोल करोगे उतना माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। आपको एक टास्क देता हूं, बहुत आसान है। लेट्स डू एन एक्टिविटी। आपने अगले 10 मिनट तक हाथी के बारे में नहीं सोचना। डोंट थिंक अबाउट एन एलिफेंट। मैं आपको 10 मिनट देता हूं सोचने के। 2000 years later. क्या पाया आपने? जितना एलिफेंट का ना सोचने का सोचा, उतना एलिफेंट का चित्र ही सामने आया होगा। तो माइंड को कंट्रोल करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल नहीं है। वेयर देयर इज अ प्रॉब्लम देयर इज अ सॉल्यूशन। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। हमारी सबसे बड़ी मुश्किल है कि या तो माइंड कंट्रोल होता नहीं, और होता है तो बहुत जल्दी कंट्रोल हाथ से निकल जाता है। दिल तो पागल है, दिल कमीना है, दिल उल्लू का पट्टा है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये सब फिल्मी गानों के बोल हैं, लेकिन सही भी है। दिल कुछ नहीं करना चाहता। पहले तो ये आइडेंटिफाई करो आपको कहां कहां पर माइंड को कंट्रोल करने की जरूरत होती है, और माइंड कंट्रोल हो नहीं पाता। स्टूडेंट हो तो पढ़ाई नहीं हो पाती होगी, एम्प्लॉय हो तो दिए हुए काम को करने का दिल नहीं करता होगा। दिल करता होगा यार कितना अच्छा हो, काम पर जाना ना पड़े और सैलरी बैठे बैठाए अपने आप बैंक में ट्रांसफर हो जाए। चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो, आपका दिल भी नहीं करता अपना प्रोफेशनल काम करने का। और अगर आप फील्ड का काम करते हो, जगह जगह जाके ऑर्डर लेने का काम है आपका, तो आपका दिल भी नहीं करता बाहर निकलने को। तो ऐसी वो सब जगहें आइडेंटिफाई करो जहां आप चाहते हो आपका दिल करे। आप दिल लगाकर काम करो, करिए उन जगहों को आइडेंटिफाई। नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को रोकिए और सोचिए, अभी आइडेंटिफाई कीजिए अभी, और आइडेंटिफाई करने के बाद उन सब को लिख लीजिए। मैंने माइंड कंट्रोल में पीएचडी कर रखी है, और भारत सरकार से मुझे पद्मश्री मिल चुका है, नोबेल प्राइज भी मुझे मिलने वाला है। तो जो कह रहा हूं वो करो। वीडियो को ध्यान से सुनना। क्या आपके साथ में ऐसा होता है कि आप ज्यादातर उन बातों को सोचते हो जो बेकार की होती हैं, जिनका आपके भविष्य से कोई लेना देना नहीं है? दिल दिमाग उन सब बेकार की जगहों पर ज्यादा जाता है। हो सकता है दिल करता हो टीवी देखने का, पार्टी शार्टी करने का, सुट्टा लगाने का, ऑपोजिट सेक्स के बारे में सोचने का। वो सब जगहें जो बेकार की हैं, आपके भविष्य से उसका कोई लेना देना नहीं है। उन बातों की जगह आपको सोचना है उन सब बातों का जो आपके लिए, आपके भविष्य के लिए इंपॉर्टेंट है। थिंग्स दैट मैटर। पहली बात तो ये डन। दूसरा, आपके साथ होता है कि आपके दिमाग में वही बातें आती हैं जिनको आने से आप रोक नहीं पाते, जो मैं अभी अभी पीछे बता के चुका हूं। मतलब सारी टेम्पटेशंस ऑफ द वर्ल्ड। हम इंसान हैं तो दिल तो इन सब टेम्पटेशंस पर जाएगा ही जाएगा। इन सब लालचों में हमारा दिल फंसेगा ही फंसेगा, और जाना भी चाहिए। आप कौन सा संत बनने आए हो इस दुनिया में? ये भोग तो हमने भोगने हैं, मगर जब काम करना है तब इनके बारे में सोचना भी पाप है। जितना सोचोगे उतना अपने गोल से दूर होते जाओगे। सक्सेस कम मिलेगी, फेलियर ज्यादा मिलेंगे। तो आपको फोकस होना चाहिए इन दोनों बातों में। कॉमन एरिया पर ध्यान दो आप लोग। पहला कि आपने काम के वक्त में वही काम करना है जो आपके लिए जरूरी है, और दूसरा काम भी वही करना है जिस पर आपका कंट्रोल है, जो आप कर सकते हो, जिसमें दिल है, जिसमें पैशन है आपका। इन दोनों के बीच के एरिया को देखो, ये इंपॉर्टेंट है। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि अचानक बहुत सारे काम आ जाते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हो सकता है आपको ऑफिस में काम का प्रेशर बहुत ज्यादा मिलता हो, या हो सकता है कि आप एक हाउसवाइफ हो, बहुत सारा काम करना पड़ता हो, या फिर आप एक बिजनेसमैन हो, आपको भी ढेरों काम करने पड़ते हैं एक टाइम पर। काम ढेरों, आप एक, सब कुछ करना जरूरी है, मगर दिमाग एक, सब कुछ कंफ्यूजन। क्या करूं, कैसे करूं, सारा काम होता है आपके साथ।
अगर आपको वर्क प्रेशर के कारण माइंड जवाब दे जाता है, माइंड कंट्रोल नहीं होता, अगर यह कारण है तो इसका तो इलाज बहुत ही सिंपल है। बताऊं क्या करना है आपको? बस एक काम करो, और काम यह करो कि टेबल पे हाथ मारो और टेबल को सारा क्लीन कर दो, सिवाय एक काम के। सिर्फ एक काम सामने रखो बस, और अब लग जाओ उस एक काम पर। बाकी सारे काम जाएं भाड़ में। बस एक काम, वन थिंग एट ए टाइम। आप जितने भी समझदार क्यों ना हो, आप एक समय में दो काम पर ध्यान दे ही नहीं सकते। बस एक काम को पकड़ो और खत्म करके ही दम लेना। आप देखोगे उस काम को खत्म करते ही आपको आराम मिलेगा, सुकून मिलेगा, वाह फीलिंग होगी, आप बहुत अच्छा फील करोगे। अब जब आप एक काम खत्म कर चुके हो, दूसरे काम को पकड़ो, और जब वो काम खत्म हो जाए तभी आपने काम नंबर तीसरे को पकड़ना है। वन थिंग एट ए टाइम। आपकी मुश्किल पता है क्या है? जब आपके पास 4-5-6 काम आ जाते हैं ना, तो आप हो जाते हो कंफ्यूज्ड, और आप 4-5-6 काम छोड़ देते हो और एक भी काम नहीं करते, और चिल्लाते हो क्या करूं क्या करूं क्या करूं, और उल्टा काम के प्रेशर को कोसते हो, टेंशन करके सिर को झुका लेते हो। वही आपकी गलती है। आपको टेंशन नहीं करनी, आपको बस एक काम को पकड़ना है बस। यार कम से कम एक काम को तो खत्म कर सकते हो ना, बस उस एक काम के पीछे पड़ जाओ। इसको अप्लाई करो, और अगर फायदा हो तो 1-2-4 लाख रुपए मेरे बैंक में ट्रांसफर कर देना। बैंक डिटेल्स सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल रहा हूं। आपकी इतनी बड़ी मुश्किल सॉल्व कर दी, 1-2-4 लाख तो बनता है ना यार इसके बदले। आप इस बात को इस स्लाइड से समझिए। आप सिर्फ अपनी आदतें बदल लीजिए, माइंड कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। देखो जरा, आप अकेले हैं, आपके पास एनर्जी है लेकिन लिमिटेड एनर्जी है। उस एनर्जी को आप 4 कामों पर लगाओगे तो एक भी काम नहीं होगा, नतीजा टेंशन होगी, वरी होगी। अब उसी एनर्जी को अगर आप सिर्फ एक कहा प्रोजेक्ट पे लगाओगे, तो सारी की सारी एनर्जी जब एक ही काम पे लगेगी तो वो काम जल्दी से भी हो जाएगा, माइंड पर कोई प्रेशर भी नहीं पड़ेगा, और माइंड कंट्रोल हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। तो वन थिंग एट ए टाइम, सिर्फ एक काम पर ध्यान आपने देना है, एक प्रोजेक्ट पर, एक काम पर। इसका एक एक्सेप्शन भी है, डिस्क्लेमर भी है। एक्सेप्शन है, मान लीजिए कि आपको ढेरों काम करने हैं, दिमाग नहीं लगाना, लेकिन सब के सब काम रूटीन के, आप मल्टीटास्किंग कर लोगे। जैसे इस स्लाइड में ये गर्ल अपनी टैबलेट पर कुछ देखते हुए फोन पर उसे एक्सप्लेन कर रही है, और साथ में कुछ खा पी भी रही है, खड़ी भी हुई है। ये मल्टीटास्किंग है, मल्टी थिंकिंग नहीं है। इस गर्ल ने अपना दिमाग सिर्फ एक जगह पर लगा रखा है, और वो है टैबलेट में देखते हुए उसको फोन पे एक्सप्लेन करना। बाकी सब काम हैबिट में होने के कारण से सब कॉन्शियस माइंड में अपने आप पड़े हुए हैं, और अपने आप वो काम होता चला जा रहा है। इस ढंग की मल्टीटास्किंग करना मजा देता है, सारे काम होते चले जाते हैं, समय बचता है, और माइंड को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने बाज को, ईगल को कभी खरगोश का शिकार करते देखा है? खरगोश का शिकार, और वो भी भागते हुए खरगोश का शिकार, और वो भी तब जबकि खरगोश नीचे जमीन पर भाग रहा है और बाज आसमान में बहुत ऊंचा उड़ रहा होता है। जमीन से नीचे, जमीन से बाज कम से कम आधा किलोमीटर से लेकर 3-4 किलोमीटर ऊपर तक उड़ रहा होता है। इतना ऊपर उड़ रहा होता है, मगर ध्यान उसका बहुत नीचे जमीन पर होता है। बाज ऊपर से देख लेता है छोटे से खरगोश को भागते हुए। बाज इतनी ऊपर से आता है, खरगोश के भागने की स्पीड को कैलकुलेट करता है, पूरा फोकस उसका अपने शिकार पर होता है, और वो तेजी से नीचे आता है और बिना रुके अपने शिकार को पंजों में पकड़ के ऊपर उड़ जाता है। बिल्कुल फोकस अपने काम पर, अपने शिकार पर। उसको पता है कि अगर मैंने शिकार ना किया तो भूखा रह जाऊंगा। आपको भी बाज के जैसे फोकस रखना पड़ेगा। जैसे बाज के लिए शिकार करना जीने मरने वाला सवाल हो जाता है, वैसे ही जब तक आपके अंदर जीने मरने वाली छटपटाहट नहीं होगी, वो तड़पन नहीं होगी, आपको सफलता नहीं मिलेगी। माइंड को कंट्रोल करने का एक बढ़िया तरीका बता रहा हूं। माइंड को कंट्रोल करना है तो मत करो माइंड को कंट्रोल। माइंड को कंट्रोल करने की जगह सफलता पे ध्यान लगाओ। मुझे सफलता चाहिए, मुझे सफलता चाहिए। जिस दिन सफलता मिल जाएगी, आपका ध्यान और ज्यादा सफलताओं और बड़ी सफलताओं पर केंद्रित हो जाएगा, और माइंड अपने आप काबू हो जाएगा। बहुत आसान तरीका है ये। इस तरीके के हिसाब से आपको चाहिए पहले सफलता, फिर माइंड कंट्रोल। क्योंकि अजीब सी बात है कि सफलता मिलने पर माइंड को कंट्रोल करने की आवश्यकता होती नहीं, वो हो जाता है, अपने आप हो जाता है। तो आपको चाहिए अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई पर्पस, कोई ना कोई गोल, कोई ना कोई पैशन, कोई ना कोई मकसद। जब जीवन में मकसद होता है, कोई लक्ष्य होता है, माइंड कंट्रोल हो जाता है, करना नहीं पड़ता, एकदम फोकस हो जाता है। आपकी कमियां निकालने वाले वो सारे दोस्त अब आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। घर वालों के ताने अचानक आने बंद हो जाते हैं। आप इन सारी छोटी छोटी सफलताओं को मिलकर बड़ी बड़ी सफलताएं बना लेते हो। आपके पास इन सफलताओं से पैसा आता है, इज्जत मिलती है,
और वही माइंड जो इधर उधर वॉन्डर कर रहा था, घूम फिर रहा था, गंदी आदतों की तरफ ध्यान खिंचा चला जाता था, जिसको कंट्रोल करना बेहद मुश्किल हो जाता था। आप जितना उसको कंट्रोल कर रहे थे वो उतना बेकाबू होता जा रहा था। और अचानक से आपके जीवन में एक पर्पस के आने से, एक लक्ष्य के आने से, एक पैशन के होने से अचानक इस माइंड को कंट्रोल करने की जरूरत गायब हो जाती है। आपको जरूरत ही नहीं पड़ती, आप माइंड कंट्रोल करना भूल जाते हो क्योंकि माइंड कंट्रोल हो चुका होता है अपने आप। मुझे स्टीव जॉब्स की एक कोटेशन बहुत पसंद है। स्टीव कहते हैं, फोकस एंड सिंप्लिसिटी, वंस यू गेट देयर यू कैन मूव माउंटेन्स। फोकस हो गया ना, आप पर्वत हिला सकते हो, आप आग लगा सकते हो। हाँ, आप आग भी लगा सकते हो, और आपने लगाई भी होगी कई बार ये आग मैग्नीफाइंग ग्लास से। धूप में मैग्नीफाइंग ग्लास को अगर एक कागज के ऊपर पकड़ के खड़े हो जाओ, थोड़ी देर में वो मैग्नीफाइंग ग्लास धूप की किरणों को उस कागज के पॉइंट पर केंद्रित कर देता है। सारी की सारी धूप को एक छोटे से पॉइंट पर केंद्रित कर देता है, और क्योंकि एक जगह पर सारी रेज पहुंचती हैं, कागज के उस पॉइंट पर आग लग जाती है और वो पूरा का पूरा कागज धीरे धीरे जल उठता है। इस मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह हो जाओ, फोकस हो जाओ। या फिर आप घोड़ों से सीख लो। घोड़े की आंखों के दोनों तरफ ब्लिंकर्स लगे होते हैं, उसको आसपास के आते हुए व्हीकल्स बिल्कुल दिखाई नहीं देते। उसको सिर्फ सामने का एक रास्ता ही दिखाई देता है। वो सिर्फ सामने चलता है और चलता है और चलता चला जाता है और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। लेकिन अगर घोड़े की आंखों के दोनों तरफ ब्लिंकर्स हटा दिए जाएं, तो घोड़ा तेजी से आते हुए व्हीकल्स को देखकर अचानक डर सकता है, या वो रुक जाता है, या वो बिदक जाता है, या गलत रास्ते पर चल पड़ता है। बिल्कुल यही हमारे साथ होता है। हम भी आंखों के दोनों तरफ ब्लिंकर्स नहीं रखते, और आप भी जब एक काम कर रहे हो लेकिन आते हुए सब काम को वेलकम कर रहे हो, आते हुए देख रहे हो, आप अपना काम छोड़कर दूसरे काम करना शुरू कर देते हो। जाना होता है जापान, पहुंच चीन जाते हो। अंत में दोस्तों, अगर आप एक अच्छा वक्ता बनना चाहते हो, एक अच्छे स्पीकर बनना चाहते हो, कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो, कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में बातें करना चाहते हो, तो हमारा पब्लिक स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन कीजिए। इसको आप इंग्लिश, हिंदी किसी भी लैंग्वेज में ज्वाइन कर सकते हो। इंग्लिश आती है, बढ़िया। नहीं आती तो इंग्लिश आपको वैसे ही सिखाऊंगा जैसे मैंने सीखी थी, आई गो यू गो मेथड से। बहुत आसान है। इस आई बटन पर क्लिक करके आप आई गो यू गो मेथड की वीडियो देख सकते हो। इस पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो। अगर दिल्ली में आके कर सकते हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ऊपर लिखे हुए नंबर पे कॉल कीजिए या वेबसाइट को विजिट कीजिए, और जैसा जैसा मैं कहता चलूं करते जाइएगा। आंखों के दोनों तरफ ब्लिंकर्स लगा देना, अपनी हेजिटेशन को हटाना, हिचकिचाहट को हटाना, अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाना कोई मुश्किल नहीं है। अगर मैं कर सकता हूं तो आप तो बहुत आराम से कर सकते हो। और साथ में अगर आपको लगता है ये वीडियो काम की है, आपके दोस्तों के काम आ सकती है, तो डाल दीजिए इस लिंक को व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, फैला दीजिए इसको अपने दोस्तों के अंदर, और साथ में लाइक करना मत भूलना। आपके लाइक करने से यूट्यूब इस वीडियो को और ज्यादा प्रमोट करता है। कमेंट करके बताइए कैसी लगी ये वीडियो, और कौन कौन से और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं मैं वीडियो बना के देता रहूं आपको। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, शब खैर, बी सीन या ऑफ वीडियोज़ इन, गुड नाइट।